8 मार्च 2014 एक रूटीन फ्लाइट कुआलालंपुर से बीजिंग जा रहा था जिसमें 239 लोग सवार थे। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन कुछ घंटों बाद कुछ ऐसा हुआ जो हवाई सफर की हिस्ट्री में पहले कभी नहीं हुआ था। एक पैसेंजर प्लेन जिसे ढूंढने के लिए कई कंट्रीज ने मिलकर ऑपरेशन चलाया, लेकिन वो फिर भी नहीं मिला। ना कोई क्रैश साइट, ना कोई पक्का जवाब, और कुछ ही घंटों में वो जहाज दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बन गया। 12 साल बाद भी सवाल वही है, आखिर क्या हुआ था उस फ्लाइट के साथ। Breaking news tonight, a Malaysia Airlines flight MH370 Flight MH370 disappeared en route to Beijing. 70, we are ready, requesting flight number 310 to Beijing. Malaysia 370. Flight MH370 ended in the southern Indian Ocean. रात के 12:41 कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का रनवे और अंधेरे आसमान में धीरे धीरे गायब होता एक जायंट बोइंग 777 फ्लाइट MH370। कैबिन के अंदर सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। 227 पैसेंजर्स, 12 क्रू मेंबर्स। कुछ लोग ब्लैंकेट ओढ़े सो रहे थे, कुछ स्क्रीन पर अपनी पसंद की मूवी देख रहे थे और कुछ खिड़की से बाहर उस पिच ब्लैक गहरे अंधेरे को तक रहे थे। उन्हें लग रहा था ये बस एक और आम सफर है, एक आम रात है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनका ये सफर कभी खत्म नहीं होने वाला था। कॉकपिट के अंदर की लाइट्स हल्की सियान ब्लू चमक रही थी। वहाँ दो बिल्कुल अलग पर बेहतरीन पायलट्स बैठे थे। एक तरफ कैप्टन जहारी अहमद शाह, 53 साल की उम्र और 18,000 से ज्यादा फ्लाइंग आवर्स का सॉलिड तजुर्बा। एक ऐसा चेहरा, एक ऐसी आवाज जिस पर कोई भी मुसाफिर आंख बंद करके भरोसा कर ले। और दूसरी तरफ फर्स्ट ऑफिसर फारिक अब्दुल हामिद, सिर्फ 27 साल का। दोनों के लिए ये एक रूटीन परवाज थी, पर ठीक 1 घंटे बाद पूरा मंजर बदलने वाला था। प्लेन अब अपनी क्रूजिंग ऑल्टीट्यूड पर था, नीचे गहरा समंदर और ऊपर एक खामोश सन्नाटे से भरा आसमान। प्लेन तेजी से मलेशिया का एयर स्पेस छोड़कर वियतनाम के एयर स्पेस की तरफ बढ़ रहा था। रात के 1:19 एयर ट्रैफिक कंट्रोल से एक आम सी रेडियो कॉल आती है। मलेशियन 370 कॉन्टैक्ट Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.9. Good night. Good night, Malaysia 370. कॉकपिट से कैप्टन जहारी का जवाब आता है। उनकी आवाज में कोई डर नहीं था, कोई घबराहट नहीं थी, एकदम काम, रिलैक्स्ड और प्रोफेशनल टोन। गुड नाइट मलेशियन 370। ये 10 अल्फाज इस दुनिया के लिए उनकी आखिरी निशानी थी। इसके ठीक 2 मिनट बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने एविएशन हिस्ट्री को हमेशा के लिए हिला कर रख दिया। वियतनाम के हो ची मिन कंट्रोल रूम ने कांटेक्ट करने की कोशिश की। कुआलालंपुर ने इमरजेंसी फ्रीक्वेंसी पर पूरे जोर से कॉल किया, कोई जवाब नहीं। सिविलियन रडार की स्क्रीन पर जो एक छोटी सी चमकती हुई डॉट थी, वो अचानक ब्लिंक हुई और हमेशा के लिए गायब हो गई। ना कोई डिस्ट्रेस सिग्नल, ना कोई मेडे कॉल, ना कोई एक्सप्लोजन की खबर। 239 जिंदा लोग, एक 250 टन का लोहे का परिंदा और रडार पर सिर्फ एक खाली भटकता हुआ अंधेरा। सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, तीनों ने मिलकर सर्च की। प्लेन्स, शिप्स, सैटेलाइट्स, सब कुछ लगाया गया। $183 मिलियन खर्च हुए। 1,20,000 वर्ग किलोमीटर ओशन कवर हुआ और रिजल्ट कुछ नहीं। Now it has been 8 years since the Malaysian Airlines flight MH370 disappeared. The flight had 239 passengers on board. Malaysia Airlines flight with 239 people on board, including 4 Americans, has gone missing. Malaysia Airlines flight MH370 disappeared with 239 people. इन्वेस्टिगेशन महीनों तक आगे नहीं बढ़ी। सर्च टीम समंदर में ढूंढ रही थी, एक्सपर्ट्स डेटा एनालाइज कर रहे थे, लेकिन किसी के पास जवाब नहीं था। फिर एक ब्रिटिश सैटेलाइट कंपनी इनमरसाट ने डेटा दोबारा चेक किया और जो मिला उसने पूरी इन्वेस्टिगेशन की डायरेक्शन ही बदल दी। प्लेन गायब जरूर हुआ था, लेकिन वो उस रात खत्म नहीं हुआ था। वो उड़ता रहा 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे और फिर 7 घंटे तक। इनमरसाट का सैटेलाइट सिस्टम हर घंटे प्लेन से एक ऑटोमेटिक हैंडशेक सिग्नल रिसीव करता था, सिर्फ ये कंफर्म करने के लिए कि प्लेन का सिस्टम अलाइव है। इन्वेस्टिगेटर्स ने ये सिग्नल्स चेक किए और जो मिला वो हैरान कर देने वाला था। प्लेन 7 घंटे तक उड़ा, बिना किसी से बात किए, बिना किसी को बताए, बिना किसी रडार पर आए, सिर्फ उड़ा। और इन सिग्नल्स को एनालाइज करके साइंटिस्ट ने एक 7वीं आर्क कैलकुलेट की। इंडियन ओशन में एक कर्व जहां प्लेन का फ्यूल खत्म हुआ होगा, मतलब MH370 सदर्न इंडियन ओशन में कहीं क्रैश हुआ, पर एग्जैक्टली कहां अभी तक कोई नहीं जानता। अब वो एविडेंस सुनो जो सब कुछ बदल देता है। रात 1:07 पर ACARS का लास्ट डेटा आया। ACARS एक सिस्टम है जो ऑटोमेटिकली प्लेन का टेक्निकल डेटा ग्राउंड पर भेजता रहता है। इंजन्स की कंडीशन, फ्यूल कितना है, सब कुछ। 1:07 AM लास्ट डेटा। 1:21 AM प्लेन का ट्रांसपॉन्डर बंद हो गया। ट्रांसपॉन्डर वो डिवाइस है जो राडार को प्लेन की एग्जैक्ट लोकेशन बताता। एक्सीडेंट में ट्रांसपॉन्डर बंद नहीं होता, फायर में भी ऑटोमेटिकली बंद नहीं होता।
ये मैनुअली बंद होता है। किसी ने जानबूझकर ट्रांसपॉन्डर बंद किया। 2018 में ऑफिशियल 495 पेज इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पब्लिश हुई। उसमें लिखा था कंट्रोल्स वर लाइकली डेलिबरेटली मैनिपुलेटेड। डेलिबरेटली किसी ने ये किया, अंदर से। कौन, क्यों, अभी तक ऑफिशियली प्रूव नहीं हुआ। और फिर मिलिट्री रडार ने कुछ और रिवील किया। ट्रांसपॉन्डर बंद होने के बाद सिविलियन रडार ने प्लेन ट्रैक करना बंद कर दिया, पर मिलिट्री रडार जो हमेशा ऑन रहता है उसने प्लेन को पकड़ लिया और जो दिखाया वो शॉकिंग था। प्लेन ने यू टर्न लिया। बीजिंग की तरफ जाने के बजाय प्लेन वापस मुड़ा, मलेशिया के ऊपर से गुजरा, अंडमान सी क्रॉस किया और फिर इंडियन ओशन की तरफ मुड़ गया। कोई पायलट इमरजेंसी में ये नहीं करता, ये डेलिबरेट था। किसी ने प्लेन को डेलिबरेटली डाइवर्ट किया। जुलाई 2015 में रीयूनियन आइलैंड के बीच पर एक विंग फ्रैगमेंट मिला। फ्लैपरॉन कहते हैं इसे। बोइंग 777 का था। कंफर्म हुआ MH370 का था। पहला सॉलिड एविडेंस, पर सिर्फ एक पीस। इसके बाद अफ्रीका के बीचेस पर और तंजानिया, मोजाम्बिक में कुछ और पीसेस मिले। कुल 30 से ज्यादा सस्पेक्टेड डेब्री, पर सिर्फ 3 ऑफिशियली कंफर्म हुए MH370 के। 239 लोगों का प्लेन, सिर्फ 3 पीसेस, बाकी सब अभी भी इंडियन ओशन की गहराई में। अब तुम बताओ, तुम्हारे हिसाब से MH370 के साथ क्या हुआ होगा? पायलट ने किया, हाईजैकिंग थी या कुछ और? कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि आगे जो थ्योरीज हैं वो सच में सोचने पर मजबूर कर देती हैं। थ्योरी 1, कैप्टन जहारी ने खुद किया। यह सबसे वाइडली डिस्कस थ्योरी है। कैप्टन जहारी का घर पर एक पर्सनल फ्लाइट सिमुलेटर था। इन्वेस्टिगेटर्स ने उस सिमुलेटर की डिलीटेड फाइल्स रिकवर की और पाया उसने सिमुलेटर पर सदर्न इंडियन ओशन का एक रूट प्रैक्टिस किया था, फ्यूल एग्जॉशन पॉइंट तक जाना और वापस ना आना। कुछ इन्वेस्टिगेटर्स कहते हैं ये डेलिबरेट था, पर क्यों, इसके बारे में कोई कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है। जहारी की फैमिली और दोस्तों ने स्ट्रांगली डिनाई किया और ऑफिशियली अभी तक प्रूव नहीं हुआ। थ्योरी 2, हाइपोक्सिया और घोस्ट फ्लाइट। कार्गो में लिथियम बैटरीज थी। इन बैटरीज में फायर लगी, कॉकपिट में स्मोक आया। पायलट्स ने प्लेन डाइवर्ट किया नियरेस्ट एयरपोर्ट की तरफ, पर स्मोक से या ऑक्सीजन सप्लाई फेलियर से सब अनकॉन्शियस हो गए और प्लेन ऑटो पायलट पर अकेला उड़ा 7 घंटे बिना किसी के। फ्यूल खत्म हुआ और क्रैश। ये घोस्ट फ्लाइट थ्योरी कहते हैं। ये यू टर्न एक्सप्लेन करती है, पर ट्रांसपॉन्डर डेलिबरेटली बंद करना ये एक्सप्लेन नहीं होता। थ्योरी 3, हाईजैकिंग। प्लेन में 2 ईरानी पैसेंजर्स थे, स्टोलन पासपोर्ट्स के साथ। इंटरपोल ने कंफर्म किया, पर बाद में पता चला ये आशिलम सिकर्स थे, यूरोप जाना चाहते थे। कोई टेररिस्ट लिंक नहीं मिला, पर क्या कोई और था? क्या कोई पैसेंजर या क्रू मेंबर ने ये किया? अभी तक कोई सॉलिड एविडेंस नहीं। थ्योरी 4, लेटेस्ट साइंटिफिक डिस्कवरी। साइंटिस्ट और इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स आज भी नए डेटा को एनालाइज कर रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि प्लेन एंड तक कंट्रोल्ड फ्लाइट में था, जबकि दूसरे एक्सपर्ट्स इस बात से सहमत नहीं है। इसीलिए MH370 की फाइनल मोमेंट्स को लेकर डिबेट आज भी जारी है। नई सर्च मिशंस भी लॉन्च की गई, एडवांस्ड अंडर वाटर रोबोट्स डिप्लॉयड किए गए, इंडियन ओशन के बड़े एरिया स्कैन किए गए, लेकिन रिजल्ट कुछ भी डेफिनेटिव नहीं मिला। 12 साल, मल्टीपल सर्चेस, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स और MH370 अभी भी नहीं मिला। 239 फैमिलीज हैं जो आज भी जवाब ढूंढ रही हैं। एक माँ है जो अभी भी अपने बेटे का इंतजार कर रही है। एक बच्चा है जो अपने पापा के बारे में सिर्फ फोटोज में जानता है। 12 साल हो गए हैं। ऑफिशियल रिपोर्ट कहती है कंट्रोल्स लाइकली डेलिबरेटली मैनिपुलेट किए गए, पर किसने किए, क्यों किए, अभी तक प्रूव नहीं हुआ। प्लेन 7 घंटे उड़ा बिना किसी से बात किए, बिना किसी को बताए। 239 लोग एक ही रात में हमेशा के लिए गायब हो गए। शायद MH370 इंडियन ओशन की गहराइयों में कहीं पड़ा है, शायद सच भी उसके साथ ही दफन है, और जब तक वो नहीं मिलता दुनिया के पास सिर्फ सवाल है। शिनमिन पर आते रहना, यहाँ वो सवाल पूछे जाते हैं जो कोई पूछना नहीं चाहता।